कहते हैं रियासत मां की तरह होती है, बड़ी से बड़ी गलती सरजद हो जाए लेकिन बर वक्त माफी मांग ली जाए, शर्मिंदगी का इजहार कर दिया जाए और दोबारा ऐसा कॉल ऑफ फेल सरजद ना करने का वादा कर लिया जाए तो ये झटपट मान जाती है, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए गले लगाती है और माफ कर देती है। लेकिन जब बच्चा नाफरमानी पर उतरा है तो रियासत उसको आहनी हाथों निमटने और सख्त सजा देने से भी नहीं हिचकिचाती है ताकि उसके अंजाम को देखकर बाकी इबरत पकड़ें। यही हाल आजकल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और रियासत का है। इमरान खान के यहाँ रियासत के मानी भी उनकी सियासत की तरह पूरी दुनिया से उलट है। वो रियासत को मां मानने की बजाय खुद रियासत के बाप बनने को तुले बैठे हैं। रियासत की मुसलसल नाफरमानी कर रहे हैं और दुश्मन तराजी की हर हद उबूर कर रहे हैं। जो गलतियां सरजद हुई उन पर माफी मांगने के बजाय खुद को रियासत का बाप बनाते हुए बता रहे हैं कि उनकी तदकीद इस्लाह के लिए थी, ठीक वैसे ही जैसे बाप अपने बच्चों की करता है। तहरीक इंसाफ का हर वो रहनुमा जो अपने आप को टक्कर का रहनुमा कहता है 9 मई के वाकयात पर अब नादिम है, उसका बरमला इजहार कर रहा है और सरेआम माफी का तलबगार है। यहां तक कि पार्टी के वकील अली जफर तक अदालत में यह कहने पर मजबूर है कि जो हुआ गलत हुआ और जिन्होंने ये किया उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। अली जैदी हो, फवाद चौधरी हो, वलीद इकबाल हो या दीगर रहनुमा, सभी इबरत पकड़े हुए हैं। बहुत से रहनुमा तो इन वाकयात पर इतने शर्मसार हैं कि पार्टी छोड़ने के साथ ऐसी सियासत से तौबा ही कर चुके हैं। लेकिन बात की जाए इमरान खान की तो वो आज भी पहले दिन की तरह टेढ़े के टेढ़े ही हैं। वो ना तो इन वाकयात की मजम्मत कर रहे हैं, ना ही अपने किए पर नादिम हैं, उल्टा वो रियासत और रियासती इदारों को ही इस सब का मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। उनका तर्ज अमल इतना मुनसिफाना है कि वो अपने कारकुनान के लिए तो एक कहानी घड़ते हैं लेकिन पसे पर्दा सुलह के भी मुतमन्नी है। ये उनके भी मिन्नत तरले कर रहा है जिनके खिलाफ ये शद्दोमत से बैरूनी साजिश का मंजन बेचते रहे। अपने 3.5 बरस के दौरे हुकूमत में उन तमाम दोस्त ममालिक को जिनसे उन्होंने ताल्लुकात बिगाड़े, 9 मई के वाकयात के बाद ये अब उनको बीच बचाव कराने के लिए कह रहे हैं। अकील करीम ढेडी जैसे हमख्याल बिजनेसमैन के जरिए भी मामलात को सुधारने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत ऑफिस भी एक्टिव है। इमरान खान को माफी दिलवाने के लिए आरिफ अलवी मजमून पर मजमून लिख रहे हैं। ये तमाम हरबे सिर्फ इसलिए कारगर साबित नहीं हो रहे कि इमरान खान खुद माफी मांगने को तैयार नहीं, जिस पर अब खुद सदर मुमलिकत भी कहने पर मजबूर है कि इमरान खान को खुलकर 9 मई के वाकयात की मदद और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी जानिब रियासत की बात की जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके हमदर्दों की लाख कोशिशों के बाद भी हर तरफ नो लिफ्ट का बोर्ड है। रियासत तहैया कर चुकी है कि अब नाफरमान को नाफरमानी की करार वाक़ई सजा मिलना जरूरी है। उनके नजदीक माफी का वक्त अब बहुत पीछे रह गया है। अब सिर्फ ये तयन करना बाकी है कि कब, कहां और कैसे इस शरपसंदी का सदेबाब करना है, जिसका आगाज गिरफ्तारियों से हो चुका है। पंजाब हुकूमत की शरपसंदी के हवाले से उनको शरपसंदों को हवाले करने के लिए जो दी गई डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है, जिसके बाद जबान पार्क को चारों अतराफ से घेरे में लिया गया है। किसी भी वक्त ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो सकता है। दूसरी जानिब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी को मिलने वजीर आला हाउस पहुंचे, जहां पर निगरान वजीर आला पंजाब से उनकी मुलाकात हुई है। दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए हैं। तस्वीर, वीडियोज, मैसेजिंग के सबूत भी शामिल है। 9 मई के वाकयात और रियासती रद्दअमल के बाद पीटीआई में जो पतझड़ है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। विकटें गिर रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, पंछी अपने घोंसले तब्दील कर रहे हैं। आज क्या स्टेटमेंट्स किन लोगों की तरफ से सामने आए हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। तमाम उस एजेंडे का, उस ख्वाब का हिस्सा था जिसके लिए हमने पीटीआई को 13 साल पहले ज्वाइन किया और इसी नजरिए के साथ, तंगदेही के साथ, पूरा अपना दिल लगा के, अपना खून पसीना लगा के जो भी हो सकता था मेरे से, मैंने इस पार्टी के लिए किया। 9 मई के जो वाकयात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया कि हमने उन्हीं वर्करों के तहत कानून को नाफिज करने के बजाय कानून अपने हाथ में ले लिया। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसके साथ ना मेरे जैसे लोग कभी थे, ना हैं और ना कभी रह सकते हैं। 3 मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज था, जिसमें सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, फोकल पर्सन टू चेयरमैन ऑन ट्रेड यूनियन और मेंबर सेंट्रल कोर कमेटी। मैं इन तीनों ओहदों से, पोजीशन से यहाँ आप सबके सामने दस्तबरदार होने का बाकायदा ऐलान करता हूँ। इसके बाद मैं किसी सियासी जमात में जाने के लिए या किसी सियासी ओहदे के लिए या किसी पोजीशन के लिए मैंने ये फैसला हरगिज़ नहीं किया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। हमारे रिपोर्टर हसनैन औलख ज़मान पाक से हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन बुखारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़बान पाक के बाहर जो सिचुएशन कल रात से देखने को मिल रही है और कहा जा रहा था कि 2 बजे की डेडलाइन खत्म हुई तो बस एक क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, एक ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप होने जा रहा है, अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। नफरी ज़रूर मौजूद है, रास्ते ज़रूर बंद हैं, क्या वाकई कोई ऑपरेशन हो रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि कल से जब से उसका ज़मान पार्क का घेराव किया गया है, 8 लोगों ने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की जो धर लिए गए हैं। कुछ ने नहर के रास्ते भागने की कोशिश की, कुछ ने सड़क के रास्ते भागने की कोशिश की।
लेकिन मुकम्मल तौर पर जिन 30-40 आदमियों का कहा गया था उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। 8 बंदे सिर्फ पकड़े गए हैं। लोग वहाँ हैं, मुख्तलिफ गाब्स में हैं। कुछ तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हैं जो अपने हुलिये के एतबार से पाकिस्तानी वैसे ही दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड तादाद होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप 100 बंदा आप सिक्योरिटी के ऊपर आप रख लें और उनकी नेशनलिटी जो है पता चले अफ़गानिस्तान की है। तो एक तो ये सूरत हाल है कि ऑपरेशन के हवाले से इस दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है पंजाब गवर्नमेंट ने। वो ये कि एक तो जब फैसले किए गए हैं तो वहाँ से जो आम सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिस तरह फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है। और साथ बाकायदा ये अनाउंस किया गया है कि जो स्ट्रेटजी है वो हम सीक्रेट रख रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट के अगर वहाँ से उन बंदों को चंद हाई अप्स के दरमियान ये स्ट्रैटेजी है और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी मूव है। ऑपरेशन इज इनएविटेबल। 2 वजह है। एक तो इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि मुझे और मेरे साथ के लोगों को कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं कर सकता। वो मिथ तो टूट गई है। वो तो आपने देख लिया, वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके बेपनाह लोग जो हैं गिरफ्तार हैं जिनका एंड यू स्टिल थिंक ऑपरेशन हैज टू टेक प्लेस। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए फैसला सिर्फ एक ही हुआ है कि गवर्नमेंट की रिट इस्टेब्लिश करनी है, चाहे वो इमरान खान साहब है, चाहे वो बुशरा बेगम है या कोई भी है। लिहाजा आपने देखा कि उनके तकरीबन जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो तो सारी माशाल्लाह जेल में है और नोबडी इज़ टू बी ब्लेम्ड, दे आर देमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड। देखिए खान साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की वो 2 है। एक तो ये कि ही स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन प्रोपेगेंडा, जिस तरह जनरल गोएबल्स का प्रोपेगेंडा जो है हिटलर साहब मानते थे। झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। एग्जैक्टली, नाउ यू हैव समड इट अप। एक गलती उन्होंने ये की। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि उनका ख्याल है कि वो भी इस दौर के दूसरे अर्दोगान हैं। लिहाजा जिस तरह अर्दोगान साहब के दौर में फ़ौज के साथ जो सलूक हुआ, आपके सामने की बात है, कल की बात है, मैंने आपने बैठ के देखा था, वो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उसके अंदर वहाँ पर विद इन द एस्टैब्लिशमेंट भी जुड़ रहा है जो मामला। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आप ज़रा हिस्ट्री तो पढ़े ना अर्दोगान की, हाउ ही स्टार्टेड, क्या क्या किया उसने लोगों के काम किए हैं, उसने अपनी पॉपुलर बेस बनाई। अभी तो वैसे इंटरेस्टिंगली ज़मान पाक के बाद जो कैंप थे वो भी मौजूद नहीं है। करेक्ट, ये लोग तो भाग गए, तो गिरफ्तार है। देखिए जब पहली दफ़ा हुकूमत की रैत ने काम करना शुरू किया, जिसको रिट कह लें, आप कोई नाम दे लें, जब गिरफ्तारियाँ हुई हैं, आज आप पहचान नहीं सकते कि वही ज़मान पार के जब आप सामने से गुजरे। एक आदमी आपको जैसे मुझे गो एड मिलता है, हसनैन औलख मेरे साथ लाइन पे आते हैं तो मैं दिखाता हूँ कि ज़मान पाक में इस वक्त क्या सिचुएशन मौजूद है। ठीक, मैं आता हूँ जी, मुझे बता रहे हैं कि थोड़ी देर में हसनैन औलख ज्वाइन कर लेंगे। मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने काउंटर एलिगेशन लगाया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके अंदर मुलव्विस थी। अभी तक वो किसी जगह ये कंडेम ना तो कंडेम कर रहे हैं और ना ही वो मान रहे हैं कि उनके अपने लोग थे और ना ही माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने 2 ऐसी हरकतें की हैं जिससे उनका कद जो है वो कम हुआ है। एक तो उन्होंने पहले बैठ के कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं इन लोगों से जो ये है, और 1 घंटे के बाद वहीं बैठे हुए ये फरमाया कि देखें अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो वही होगा, डबल रिएक्शन आएगा, वही होगा जो कल हुआ है। तो एक तरफ उनकी ओनरशिप ले रहे हैं, दूसरी तरफ उनको डिनाई कर रहे हैं। अब उनकी ओनरशिप ना लेने की 2 बुनियादी वजह हैं। इसलिए कि अगर ओनरशिप लेते हैं तो एक जुर्म जो उनके किसी भी बंदे ने किया हुआ वो उनके खाते में जाएगा। तो वो इतने डरपोक तो वो हैं कि वो इस पर तो तैयार नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो लग रहा है कि जितनी बड़ी नफरी वहाँ पर मौजूद है, कारकुनान है, कोई नहीं, रिटेलिएशन रेजिस्टेंस का कोई एक्सपेक्टेशन दूर तक नहीं है, तो ये भी इमरान खान साहब को टेस्ट ही कर रहे हैं। या वो कहते हैं ना कि दौड़ा के जो है ना वो थकाना मकसूद है। मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा सादा लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ये है थका के डराना मकसूद, और वो थका के डरा दिया उन्होंने। वो अगर इस लेवल पर आ गए हैं, चाहे हम ख्याल सही, लेकिन सहाफ़ियों को बुला करें, देखो यार रहते तो कोई नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इमरान खान साहब को पता ये चल गया है कि दिस इज़ ए क्वेश्चन ऑफ माई नेक नाउ। देखिए, एक दफ़ा गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरी दफ़ा गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने वो तमाशा लगाया, और तीसरी सूरत हाल ये है कि अब वहाँ ज़मान पार के बाहर खड़ा होने के लिए वर्कर मौजूद नहीं है। हसनैन कहते हैं जी सरेंडर कर दिया, लेकिन मतलब सरेंडर तो अभी इमरान खान साहब करते हुए उस तरह से दिखाई नहीं देते। देखिए उनके सबमिट करें, माफ़ी मांगे, कहे कि जी माफ़ करते हो, मतलब कोई इस तरह की कोई नहीं, वो इस तरह की चीज़ें। ये जो अकील डैडी वाला ड्रामा आपने देखा मेरे साथ बैठ के मेरे कमरे में, ये ड्रामा है। ये एनआरओ मांग रहे हैं अब इमरान खान साहब इन बिजनेसमैनों के थ्रू, वरना क्या ख्वाब आया है, कोई बिशारत आई है उनको सेफ एग्जिट दें, बाहर जाना चाहते हैं। ये नहीं मुझे पता कि वो क्या मांग रहे हैं, लेकिन ये वो ज़रूर मांग रहे हैं कि हुकूमत से क्या मेरी जान छोड़े। ये मतलब है क्या अज़ाब शुरू हो, जान छूट जाएगी भाई साहब, मुश्किल है। वो मैंने कहा ना कि वो लाल पीली नीली काली सारी डेडलाइनें क्रॉस हो गई हैं, और मुखासमत का ये हाल है कि अकील करीम डैडी को बाकायदा शट अप कॉल दी गई है GHQ की तरफ से। रियासत माँ जैसी होती है, मैंने इब्तिदा में कहा, और माँ के गिरेबान से पकड़े तो बाप बन जाती है।
यानी अब रियासत के हाँ भी कोई नरम गोशा नहीं है इमरान बिल्कुल खान नहीं, के लिए। बिल्कुल होना You भी think so? नहीं है, भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इमरान खान को पॉलिटिकली एलिमिनेट कर दिया जाएगा? देखिए, ये उनके फैसलों पर है। अगर तो वो अभी भी रिकंसाइल करना चाहते हैं, अगर वो अपनी पोजीशन से पीछे हटना चाहते हैं, अगर वो ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आंखें दिखा के नहीं। वो जो चंद हफ्ते बट यू स्टिल थिंक कि गुंजाइश है? एब्सोल्युटली, कौन कहता है गुंजाइश नहीं होती, लेकिन आपको अपनी पोजीशन से फिर हटना पड़ता है बहुत। और अगर इमरान खान साहब हटेंगे तो रहेंगे कहीं के नहीं। और इमरान खान साहब हटेंगे, पीछे देखेंगे तो पीछे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीरियस आप सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। और अगर इमरान खान साहब पीछे मुड़ेंगे तो फिर किसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि राइट लेफ्ट भी पत्ते बड़ी तेज़ी से झड़ते चले जा रहे हैं। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरान वज़ीर आला पंजाब की, क्या वाकई शवाहिद रखे गए और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।